बिगड़ू यार बारी गैर की। ये वाला खेत लिया है बिल्कुल एकदम सड़क के पास में। जो अभी बोल रहे हैं ना यार इतनी दूर जाएंगे, जब आके यहाँ मौसम देखेंगे और यहाँ पे ऐसे खड़े होकर लाइनों में फोटो खिंचाएंगे पीछे पहाड़ों का, तो वो दृश्य कितना खूबसूरत लगेगा कि यार कितनी बढ़िया जगह पे शादी हुई। कोई ये आया रास्ता यहाँ पे, और जब पहले के जमाने में यहाँ पे सब रहा करते होंगे तो क्या रौनक रही होगी। कल ITI पूरा चमक देगा, टेंट लगेगा बढ़िया यहाँ पे। तो निकाला है। अच्छा जो निकाला है अभी। हाँ। अच्छा, जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से। रहते हम चंडीगढ़ में, पर अभी हम गाँव में हैं। और आपको पता है क्यों गाँव में हूँ, क्योंकि मेरा ब्यो है। और हमारा घर ना ऐसे है, बिल्कुल एज पे है। ये सामने सड़क है, ऐसे घूमते हुए वो सामने मंजेड़ा है। ये सारे अदवानी के जंगल ऊपर डाना नागजा जाना है तो अदवानी के जंगलों से इधर हो जाओ, और वहाँ सामने फिर अदवानी आ जाता है। अदवानी से सीधा कांस खेत होते हुए, घंडियाल होते हुए सीधा अपना बिल खेत सतपुली के लिए रास्ता निकल जाता है, कोटद्वार वाला। और ये वाला फिर पौड़ी के लिए आता है, और वो सामने कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल है। देखो कंडली हो रखी है। अच्छा यहाँ पे देखो ये घर है, यहाँ पे एक दादी जी रहते हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, वो चले गए हैं, तो वो अकेले रहते हैं इस घर में। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखो सब टूटे हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारा घर है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी ये सारे टूटे हुए घर है। ये देखो ये भी सारे टूटे हैं। फिर सीधा ये ऊपर एक घर है, और हमारे घर के बैक साइड में घर है। अब जा रहे वो खड़ी गाड़ी साथ में, और कोई भी जा रहा है क्या? ये कौन है और दूसरा? अच्छा जो गवाह बन के जा रही है सामने इधर से, हाँ तभी। पापा दादी और 2-3 और लोग हैं, वो सब जा रहे हैं पौड़ी तहसील में। नीचे ना रोड साइड पे खेत है, उसको लेने के लिए कहा था, तो उसी की रजिस्ट्री का काम करवाने के लिए जा रहे हैं तहसील में। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 गवाह चाहिए होते हैं, और वो आपके गांव के ही होने चाहिए। तो जैसे अभी 2 गवाह जा रहे हैं, एक तो सामने घर है इधर से जा रहे हैं, एक कोई और है। और तो जब उनको लेके जाएंगे तो उनको वहाँ पे चाय पानी खाना खूना सब करवाना है पौड़ी में, प्लस 1000-1500 रुपये उनकी दिहाड़ी है एक दिन की गवाह की, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके साइन करने। ऐसे भी रोजगार चल रहा है। भाई सुबह सुबह खा रहे हैं आलू के परोंठे बैठ के, और सब अंदर बैठ के खा रहे हैं। मजा ही आ गया, क्योंकि टेस्टी बनाया ना ताई ने। धूप में बैठ के खाओ। बाहर लगा हुआ है धूप, और धूप से हो रहे हैं काले, एकदम काले हो रहे हैं। क्या खतरनाक धूप लगी हुई है, पर ठंडा है, हवा चल रही है। देखो ये चिल्ले दिखाई दे रहे होंगे ना, ये देखो धूप है लेकिन गर्मी नहीं है, हवा चल रही है। क्योंकि देखो जी, एक तरफ उत्तराखंड जूझ रहा है पलायन रोजगार की मार से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि सब लोग गांव छोड़ के शहरों में भाग रहे हैं। बट अगर कोई यहाँ पर जो यहीं के हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अगर वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई खेत ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो थोड़ा ईजी होना चाहिए ना कि फटाफट से आप प्रॉपर्टी ले लो। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कोई लेता है नहीं है, जो ले रहा है उसको भी तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उत्तराखंड में सरकारी जो ये काम है, ये झोल है, बहुत झोल है। यू चमेरू गो, वो देखो वो रहा ITI जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होना है ना, वो रहा सामने ITI। और ये रहा हमारा घर, तो सामने ही है। 2 रास्ते हैं, वो जो नीचे रेलिंग है यहाँ से नीचे जा सकते हैं, पर ये चढ़ाई वाला रास्ता है, अभी तो खैर उतराई उतरते समय। और एक सामने से ऐसे वो जो घर है वहाँ से ऐसे आता है कालिंका माता के मंदिर से। हमारे घर के आगे ना खाली है, कोने वाले घर है ना। और इसके बाद ये देखो यहाँ पे 2-4 घर हैं, और ये देखो कितना बढ़िया घर लगता है ना। इनका देखो चौक भी है कितना बड़ा। बात वही है ना कि गांव में कोई रहता नहीं, देखो ताले लगे हुए हैं। देखो जैसे अरसे उरसे कूटते हैं उसके लिए। पिक्चर बन रही है। अच्छा। क्या ला रहे हो आप? रेत है। अच्छा रेत, हाँ। क्या कर रहे हो रेत का? ये इसमें लगाएंगे ना। अच्छा हाँ। देखो एक कंडली, ये ना लग जाए ना एक बार बरबराहट हो जाता है, बरबराहट चरबराहट बरबराहट। भाई यहाँ भी देखो ये भी पूरी खेती ना बढ़िया, कोई रहता नहीं है। देखो हालत कैसे जर्जर होगी इसकी, लोकेशन कितनी प्यारी है इसकी। और ये है हमारी पानी की डिक्की, जहाँ से हम पानी लेके आते हैं जब पानी नहीं आता। शुक्र है कि आजकल पानी आ रहा है 1.5-2 घंटा आराम से। और ये रास्ता जा रहा है वो जो सामने हमारे घर के सामने घर दिखाई देते हैं ना, वहाँ पर। यहाँ पे ऐसे बैठो आराम से छाँव में, यहाँ पे पानी पुनी भरो। ये बना रखा है जैसे गाय आती है ना, तो जो भी वेस्ट पानी है गाय ये इकट्ठा होता है, तो गाय पानी पीती है। और अगर आपने कपड़े कुपड़े धोने हैं तो वहाँ पे धो सकते हो कपड़े वगैरह। यहाँ नहीं धो सकते क्योंकि यहाँ पे फिर एक गंदा हो जाएगा पानी, गाय के पीने के लिए यही है। और ऊपर भी देखो एक मंदिर है यहाँ पे, ये भी देखो भाई, है ना खतरनाक। क्या बढ़िया, ये भी खुला डुल्ला। इसे बदरी गाय बोलते हैं ना दादी? गाँव की गाय है ये। देखो यहाँ की गाय कैसी होती है, इनके पैर ना छोटे होते हैं, है ना, छोटी सी हाइट में। मेरा भी एक लड़का वहीं रहता है गुड़गांव में। अच्छा गुड़गांव। मैदान तक। अच्छा तो मेरा जो बड़ा भाई है वो भी गुड़गांव में ही है, अच्छा। वो IT में है। अच्छा। तो ये देखो ये क्या बढ़िया नज़ारे हैं यार। इसी नज़ारों के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैंने शादी करनी है। और ये देखो यहाँ पे केले के पेड़ हैं, और इधर देखो क्या बढ़िया घर है ना, फर्स्ट क्लास।
रिटायरमेंट के बाद ऐसा ही घर बना दो, क्या मज़ेदार। और यहाँ पे ना सेब लगते हैं, सेब पल्लम, ये जो झाड़ लगी है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अरे बेटा कब से पियो? नमस्कार, कब से पियो? बस 20-21 का है। हाँ, सब बढ़िया नंबर चलता है। आगे है तो जी, यही तो खूबसूरती है पहाड़ों की। पीछे आपने देखो क्या बढ़िया घर देखा, और ये देखो साथ में क्या बढ़िया है। तो यही खूबसूरती है पहाड़ों की, और इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। देखो एंट्री पे देखो 2 पेड़ कैसे लगाए हैं, है ना बढ़िया। और यहाँ पे ये जगह, वो जो बाइक जा रही है ना, यही जा रही है घेड़ी के लिए, मतलब इंटर कॉलेज से पीछे ही है घेड़ी मंदिर आता है, फिर उसके बाद घेड़ी गांव जो अजीत डोभाल जी का है। और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कौन से स्कूल में हो बेटा? पौड़ी इंटर कॉलेज। अच्छा, तो अभी कहाँ, मतलब आ रहे हो जा रहे हो? अच्छा, कौन सी क्लास? 9th। अरे इधर तो आ, इधर आ। इसमें देख के बोल लग रहा ना। वो सर मारा है। वो रहा पोखरी, और पोखरी के बिल्कुल सामने इधर की तरफ आ जाएगा रखोण, वो पीछे कोट ब्लॉक है सारा। और ये देखो यहाँ से वो सामने भुवनेश्वरी मंदिर दिखाई दे रहा है। ये जो चोटी पे मंदिर है ना, ये भुवनेश्वरी मंदिर है, जो कि एक बार हम पवन और हम सब गए थे। तो एक रास्ता इसका यहाँ से कोट ब्लॉक से है, कोट ब्लॉक से ऊपर ये, और एक जो मेन रास्ता इसका जो पौड़ी देवप्रयाग वाली रोड पे है, वो खांडू सैंड बोलते हैं। खांडू सैंड से दीवार गांव के लिए जो रास्ता है, जो मेरे भाई है ना इनू ब्लॉग्स UK 12 वाले इंदर भाई, तो उनका गाँव है दीवार गाँव। तो इसके जस्ट बैक साइड में दीवार गाँव है। ये देखो यहाँ से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। वो रगैंटी चेड़ा का वाटरफॉल की तरफ ना, चमोली भी इधर ही है, पता नहीं कौन सा है पर इनमें से ही है। चमोली सफदर खाल वाला जो सड़क है, वो मार्केट है इधर। फिर यहीं से देवप्रयाग के लिए चला जाता है। पहलगांव भी इधर ही है, जो वो गांव दिख रहे हैं ना ये पीछे वाले, यहीं कहीं पे पहलगांव भी है। इधर कापड़ वगैरह आगे, कापड़ वो डांडा नागर जाए उधर ऊपर की तरफ, कापड़ वगैरह सब इधर है। कापड़ हो गया, नीचे मरोड़ा आ जाएगा। ये देखो जी मोरी का मेला ना 12 साल बाद लगने वाला ऐतिहासिक मेला, उसका लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा था ना तमलाक गाँव में। ये आ गया इंटर कॉलेज कालेश्वर का, ये देखो। और ये हमारा कालिंका माता का मंदिर, जय माता रानी। और ये आ रखे हैं जी सुनील जी, ये तो जी ये है ITI हमारे गांव का। बच्चों को पढ़ने के लिए क्या फैसिलिटी दी है, लेकिन वही बात है कि बच्चे ही नहीं है। सुनील भाई है हमारे जो यहाँ पे गुरुजी, ये कह रहे हैं कि आपके लिए ITI लकी है, आप जब आए उसके बाद आपको फिल्में मिल गई, शादी हो रही है, सब हो रहा है, लकी है। बिल्कुल लकी है। सही बात है, ITI लकी है। पूरा रखेंगे फैसिलिटी। पहले बोलते सुबह सुबह आ जाते जिम मारने के लिए। ये इलेक्ट्रिक ट्रेड के अभी तो ये क्या कर रहे हैं, टाइपिंग, वे टाइपिंग कर रहे हैं अब। ये देखो पुरानी यादें हैं। कितने अच्छा, वो है एक्चुअल मॉनिटर वो है। अच्छा ये लगा है पुराना दिखाने के लिए। वो ये देखो, आपको पता है यहाँ भी मैं रुका था, हफ्ता तो रुका ही था यहाँ पे मैं अकेला इस वाले में। तो इधर पढ़ाई के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी। तो ये भाई चमोली से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल। और आपका पौड़ी में कौन सा गांव है? डोब सिरकोट। अच्छा, ये अंकिता भंडारी वाला। अच्छा, वो तो चलो नर्सिंग कॉलेज का नाम तो दे दिया, न्याय तो मिला नहीं, कुछ तो हुआ नहीं, बस नाम दे दिया कॉलेज का। तो उससे ये भी तो है ना, कल को लोग बोलेंगे कि चलो नाम दे दिया अंकिता भंडारी, लोग पूछेंगे कौन थी, तो क्या बोलेगी गवर्नमेंट। तो देखिए पहाड़ों में क्या बढ़िया ITI खोला हुआ है, और इसका एक बार हमने प्रचार भी किया था, सुनील जी और मैं गांव-गांव गए थे, तो उसके भी बहुत किस्से हैं गांव-गांव जाने के जो मैंने बताए थे। और बच्चों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस 10वीं 12वीं करनी है। उसके बाद जब हम गए थे उस टाइम रिजल्ट आ गया था बच्चों का, और मैक्सिमम बच्चे 10th +2 का रिजल्ट देने के बाद वो चले गए थे कहाँ, शहरों में। और क्या करने गए हैं शहरों में? नौकरी करने के लिए, पढ़ाई नहीं करने, नौकरी करने। और यहाँ पे देखो इतना बढ़िया ITI है, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों कुछ नहीं करती है, क्योंकि बच्चे नहीं है। अब बच्चों को कैसे लेके आए जाए? श्रीनगर में ITI में सीटें फुल हो जाती है ना, पौड़ी में भी है। पौड़ी में देखो ITI नहीं है, श्रीनगर में वहाँ सीटें फुल हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि वो श्रीनगर वाले इतनी दूर यहाँ नहीं आते, कि कौन यहाँ पे आएगा, इतनी दूर रहना खाने की व्यवस्था है ना, यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे तो बच्चे यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक ट्रेड में सीख सकते हैं। और यहाँ पे और ट्रेड क्यों नहीं बढ़ती है? ट्रेड के लिए हमने अप्लाई किया था, तो उसमें ग्रेडिंग होता है। जैसे ग्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे एडमिशन कितने हुए हैं, अच्छा, उसमें पास आउट कितने हुए हैं, अच्छा, परसेंटेज क्या है, या ये ग्रेड देखा जाता है। फिर हम मतलब कहने का मतलब ये है कि दूसरा ट्रेड इसलिए नहीं दे रहे कि आपके पास एक ही ट्रेड में बच्चे नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ तो कह रही है कि आपके पास एक ट्रेड में बच्चे नहीं है, पर ये नहीं सोच रही है कि बच्चे हैं क्यों नहीं। उत्तराखंड के बच्चे आखिरकार जा कर रहे हैं 10th +2 करके, ये इतना बड़ा, जबकि साथ में इंटर कॉलेज है। तो यहाँ तो ये होना चाहिए कि बच्चों को
स्टार्टिंग से सिखाओ कि भाई आपके पास यहीं पे ITI है, आप 10th प्लस 2 के बाद जो जिसके पास पैसा है बाहर जाके पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, लेकिन जो सिर्फ नौकरी के लिए जा रहा है उसको पहले से इतना बता दो ना कि आप यहाँ पे भाई ITI करो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में करो। और अच्छी यहाँ से कई बच्चे पढ़ के गए हैं ना, कई बच्चे पढ़ के गए हैं, कोई मारुति में काम कर रहे हैं, मारुति कंपनी में कोई कहीं कर रहा है और अच्छी सैलरियाँ ले रहे हैं। तो ये सड़क से ही देखो, यहाँ से ये रास्ता है और यहाँ पे अंदर आपने ये ITI तो देखा ही है, मैं यहाँ पे रह के गया हूँ। यहाँ पे भी देखो कितनी बड़ी लैब है यार, इतना पैसा लगाया है इस ITI में, इतना बनाया है। कंस्ट्रक्शन आपको पता है कितनी महंगी पड़ती है। तो जब 12वीं तक यहाँ पे है तो सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि 10th प्लस 2 के साथ साथ बच्चों को ITI करवाए, है ना, 10th के साथ ITI है ना, 10th के साथ ITI करवाओ। अगर सपोज एक क्लास में कितने बच्चे होंगे यहाँ पे प्लस 2 में भी, 10th या प्लस 2 में 15 से 20 बच्चे हैं। 15 से 20 बच्चों में ये देखने वाली बात है कि क्या 15 से 20 बच्चे वो 10th प्लस 2 करने के बाद अच्छी जगह पे पढ़ने जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या अच्छी जॉब कर रहे हैं, कैसी जॉब कर रहे हैं। तो अगर उन बच्चों को पहले से यहाँ पे रुझान होता रहेगा तो उनमें से हो सकता है कि 2-4 बच्चे शायद ITI करके एक अच्छी जगह पे लग जाए, है ना। तो उससे और भी जो उसके भाई बहन हैं उनको भी पता लगेगा कि नहीं यार ITI करके भी जॉब लग सकते हैं हम। यार बाहर जाके कहीं पे गधा मजदूरी, है ना, होटल में वो काम करने से बेटर है कि अपना कुछ एक टेक्निकल काम सीख के कुछ करे। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी मिल रही है, यहाँ पे रूम भी है, सब कुछ है। अभी हम उस पे गए थे, देखो कितनी बड़ी हॉल लैब बना रखी है। यहाँ पे भी क्लासरूम, यहाँ पे भी क्लासरूम है, उधर की साइड बाथरूम है। फिर यहाँ पे दादाजी हैं, उनका घर है ये, तो जब वो कभी दिल्ली से आते हैं तो यहाँ पे रहते हैं। तो जिनका ये ITI है वो बैंक में मैनेजर थे। कौन से बैंक में थे? कैनरा बैंक से मैनेजर रिटायर्ड है, तो बैंक मैनेजर थे और उन्हीं की सोच थी। लेकिन बच्चों को जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है उसके लिए उनका ये एक वो था, साहसिक काम कि हाँ भाई हम यहाँ पे ITI लगाएंगे, इतना बढ़िया, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन यहाँ पे देखो बढ़िया है, कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। ITI के लिए पूरा एक किचन की फैसिलिटी भी दे रखी थी कि बच्चे जो यहाँ पे रहेंगे ना वो पूरा किचन की फैसिलिटी। यहाँ पे भी देखो क्या बढ़िया घर बना रखा है ना अंकल जी ने, बढ़िया बाहर सेक रहे हैं धूप। और यहाँ पे देखो माल्टे मुल्टे के पौधे भी लगा रखे हैं। अभी हम इस वाले पोर्शन में हैं और यहाँ से व्यू, ये देखो क्या सुंदर व्यू है। अभी पता है क्या सुनील जी, बहुत लोगों ने ये बोला कि यार तुम उत्तराखंड इतनी दूर शादी कर रहे हो। मैंने कहा देखो ऐसा है कि हम रोज़गार प्लान के चक्कर में तो चलो उत्तराखंड को छोड़ा, लेकिन अगर हम ऐसे ही छोड़ते जाएंगे, हम सिर्फ बातें करेंगे। अब जैसे मैं फिल्म कर रहा हूँ तो मैं उत्तराखंड की बात भी कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट में भी उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर हम उत्तराखंड के लिए हम पलायन रोजगार की बात करेंगे लेकिन खुद से नहीं कुछ कर पाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आए टेंट वालों को रोजगार ही दे रहे हैं, है ना, खाने वालों को रोजगार, साग सब्जी वालों को रोजगार मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे उत्तराखंड में शादी हो रही है अपने कल्चर से पूरे, है ना। और यहाँ पे रोजगार के साथ साथ क्या है कि जो लोग बोल रहे हैं इतनी दूर आना पड़ेगा, भाई साहब ये हंसी वादिया है ना, और सबके सब यहीं चिपके होंगे। जो अभी बोल रहे हैं ना यार इतनी दूर जाएंगे, जब वो आके यहाँ मौसम देखेंगे और यहाँ पे ऐसे खड़े होकर लाइनों में फोटो खिंचाएंगे, पीछे पहाड़ों का व्यू आएगा, तब वो डालेंगे, नहीं तब डालेंगे अपना वो क्या कहते हैं उसमें, फेसबुक इंस्टाग्राम में, और क्या लिखेंगे, हमारा उत्तराखंड या कुछ भी उत्तराखंड से रिलेटेड। तब और अभी तो ये है यार इतनी दूर कैसे जाएंगे यार, शहर में ही कर लेते शादी। लेकिन जब आएंगे तब, तो यही सोच बदलनी है हमें। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें ये सोच बदलनी है कि बहुत हो गया, शहरों में हम रोज़गार पलायन के लिए गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमें शादी जो है, अपना जो भी कार्यक्रम है, तो एक रीति रिवाज तो अपना है ही है, साथ में अगर पहाड़ भी हो जाए तो बढ़िया है। इधर भी बाथरूम है, हाँ जी। यहाँ सोने के लिए इतना स्पेस है, देखो यहाँ भी है, ये कमरा भी है, ये देखो बढ़िया। भाई लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक छत ये है यहाँ से। ये हमारा सारा खाने वाला यूज़ होगा यहाँ पे ना, ऐसे में टेबल लगेंगे तो जो भी खाना बनेगा सीधा यहाँ टेबल पे सर्व होगा, और जितने भी लोग हैं वो लोग अपना खाना लेके, और बैठने के लिए देखो दीवार ऐसे बैठने के लिए है, यहाँ बैठने के लिए है, बीच में थोड़ी कुर्सियाँ लग जाएगी, वो स्पेस है, इधर अंदर स्पेस है, स्पेस ही स्पेस है। वो एक हफ्ते में यहाँ रहा था तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो के रखे थे जितने भी थे। अब तो बर्तन नहीं दिखाई दे रहे, सुनील जी कह रहे अंदर रख दिए। तो बच्चों के लिए देखो ये फैसिलिटी भी दे रखी है यहाँ पे, गैस गूस सब, कि अपना खाओ पढ़ो उत्तराखंड का नाम करो। कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार जैसे कुछ होते हैं ना, किसी की बहू या हो सकता है उसका जवाई वो होंगे कहीं हिमाचल के, जैसे अलग उसमें करते हैं, तो वो कहेंगे यार हम अपने उत्तराखंड में शादी कैसे करें। बात उनकी नहीं है, बात ये है कि जो लोग अगर सपोज करो लड़की का गाँव भी उत्तराखंड में है और लड़के का भी है, तो वो लोग कर सकते हैं। अब फिर उसमें बात ये आती है कि यार हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, चलो तुम्हारे पास तो इतना स्पेस था करने को, बट हमारे पास स्पेस नहीं है। तो उसके लिए ये होता है कि बहुत से लोग कर लेते हैं छोटे स्पेस में भी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो अगर आपके घर के आसपास कोई कमरे मिल जाए रेंट पे, जैसे किसी का घर होता है ना, तो 2-4 कमरे कोई खाली हैं, रिश्तेदारी है, तो ऐसे एडजस्टमेंट करके चीज़ें हो जाती है। बहुत से लोग करते भी हैं ऐसी एडजस्टमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है
कि हम सिर्फ अगर बात करेंगे, हम सिर्फ ज्ञान देंगे कि नहीं उत्तराखंड में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हम शहरों में बैठ के सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं है। तो बस मुझे ये था कि मैं पॉडकास्ट में ये ज्ञान देने से बेटर है कि मैं खुद से भी कुछ चीज़ करूँ। तो बस वही था। और ऊपर से फिर ये है कि हमारे पास तो इतनी खूबसूरती है पहाड़ों की, और पैसे वाले लोग वो शहरों की जगह पे बड़ी बड़ी पहाड़ों में जाके शादियां करते हैं। पहाड़ों में रिजॉर्ट बने हुए हैं बड़े बड़े, तो वो सिर्फ इसलिए कि भाई पहाड़ है तो वहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग वो कहलाती है। और हमें तो यहाँ पे अपना पहाड़ है, सब कुछ मिला हुआ है, इतनी सारी खूबसूरती है, और हम लोग फिर सिर्फ एक्सक्यूज़ देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हमें भी बहुत दिक्कत आ रही है सारा कुछ अरेंजमेंट करना, ये करना वो करना। पर वही बात है कि अगर हम सिर्फ इस चक्कर में रह जाएंगे कि नहीं यार हमें परेशानी नहीं लेनी है, हमें भी शहर में वहाँ पे कहीं जाती है तो एक कम्युनिटी सेंटर लेके और वहाँ पे कर लो शादी। बजट कम है तो थोड़े रिश्तेदार कम बुला लो, थोड़ा कैटरिंग का कम कर लो, है ना, हो तो वहाँ पे भी जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि सिर्फ हम बात करते रह जाएंगे, हम उत्तराखंड को क्या देंगे या उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे। तो बस यही थॉट मेरा था। लगेगा सामने इतना अच्छा व्यू है, और जब यहाँ से फिर ड्रोन शॉट आएगा, ड्रोन शॉट ऐसे पहाड़ों के लेते हुए, और यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, कार्यक्रम चल रहा है, तो कितनी बड़ी, मतलब वो दृश्य कितना खूबसूरत होगा। तो आज प्रशांत पवार की जमानत हो गई है, प्रशांत पवार की। याद आएगा शाम होती खिड़कियां बंद होने लगी हैं। हाँ तो हवा आ रही है, ये देखो ये होता है, दिन भर धूप होती है। अच्छा धूप है तब भी इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही देखो शाम होगी, अब हवा तो दिन में भी चल रही है धूप में, लेकिन शाम को और ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अगर ये खिड़की और दरवाजे खुले रहेंगे ना, अंदर ठंड लगती है, रजाई चाहिए। तो फिर जैसे अभी दादी ने देखो अभी खिड़की बंद कर दी है, इसलिए हमारे घरों में पंखे नहीं होते। यही तो खासियत है उत्तराखंड की। पर उत्तराखंड को सिर्फ पलायन, रोजगार और करप्शन, भ्रष्टाचार ने मारा हुआ है। और यहाँ से हमारा रास्ता है, ये देखो ये आया रास्ता है यहाँ पे। और जब पहले के ज़माने में यहाँ पे सब रहा करते होंगे तो क्या रौनक रही होगी। यहाँ पे देखो उरखला भी है जिसमें ना कूटते हैं, ये देखो उरखला भी बना हुआ है ना इधर, और पत्थर देखो कितना बड़ा पत्थर है उसमें। लेकिन यहाँ पे उसके बाद देखो ये वाला घर पूरा कुछ है ही नहीं, आता पता ना, ये देखो पूरा आता पता गायब है इस घर का। इस घर का भी, वो सामने वाला भी घर, फिर जो हमारे नीचे वाले हैं वो भी ऐसी हैं। कहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर थे यहाँ पे, लेकिन जब आप खोदोगे ना, जब झाड़ियाँ खोदोगे तो हल्की हल्की आपको दीवारें दिखाई देगी, वो नीचे जो है ना उधर। और ये देखो पहले कैसे रहते थे ना लोग, ये देखो पहले के ज़माने में ऐसे होता था, एक एक दो दो कमरे ही होते थे ना छोटे छोटे, ये देखो ऐसे। वो तो धीरे धीरे करके लोगों ने, फिर जब लोग रहे बड़े बड़े घर बनाए, पहले ऐसे होते थे, बहुत पहले की बात है, ये छोटे छोटे घर होते थे। एक ये वाला घर है, ये देखो ये तो पूरा। और यहाँ से भी देखो क्या बढ़िया व्यू, देखो शाम का है, क्या प्यारा व्यू है यार, क्या प्यारा व्यू। और वहाँ पे ना वो देखो सामने गोलू, अंकित, गुगली वहीं जा रखे हैं खेलने के लिए। वो इंटर कॉलेज है ना, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक रास्ता ना ये है, ये थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, शॉर्ट है क्योंकि नीचे ही वहाँ पे वो होती है। वैसे हम वहाँ से आते हैं ना, वो कालिंका मंदिर से ऐसे घूम के आते हैं, तो वो प्लेन वाला है, फिर यहाँ से ऐसे पानी की डिग्गी से यहाँ से। लेकिन ये जो पानी की डिग्गी से ये वाला रास्ता है, उतरने के लिए ठीक है, चढ़ने में थोड़ी सी आफत आती है बस, और थोड़ी सी आती है आफत बस। वो देखो उस रास्ते से ये आ रहे हैं गोलू और ना घर जा रहे हैं। ये चलो चलो आ गया मैं, चलो। तो देखो जी ये सड़क है ना, यहाँ से हमारा जो ये चढ़ाई वाला रास्ता है, ये रास्ता है। और वहाँ से वो ITI बोरा, वहाँ से जो कालिंका माता के मंदिर से प्लेन वाला रास्ता पीछे से। और ये देखो ये थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा ऐसे चढ़ाई वाला है, फिर यहाँ से ये घर शुरू हो जाते हैं। और फिर वो पीछे उधर की तरफ हमारा घर है, वो है हमारा घर, जो हमें सामने का व्यू दिखाई देता है, ये वाला सामने का व्यू दिखाई देता है। तो ये है मेन सड़क। और जो खेत जो आज रजिस्ट्री हुई है, वो खेत ये वाला है, ये जो नीचे वाला खेत है इसकी रजिस्ट्री हुई है। तो ये वाला खेत लिया है बिल्कुल एकदम सड़क के पास में। और ITI ना सामने से ऐसे दिखाई दे रहे देखो। और कल टेंट लग जाएगा, कल ITI पूरा चमक जाएगा, टेंट लगेगा बढ़िया यहाँ पे ना। ये देखो स्टार्टिंग में ही पहरेदार बैठा हुआ है, बबू लगा हुआ है, देखो जुल्फे देख रहे हो उसकी, तेरे नाम है, तेरे नाम। उसने भौंकना शुरू करा, उसको देख के वो मोटू भी वहाँ से लग गया। मोटू यहीं रह, तू यहीं रह, मैं जा रहा हूँ भाई। एक बात तो पक्की है, जब परसों से आने शुरू हो जाएंगे रिश्तेदार, तो वो एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, भाई तुम्हारा गांव ना बहुत सुंदर है। और एक्चुअल में इसकी सुंदरता आपको कैमरे से कम दिखाई दे रही होगी, एक्चुअल में जब देखोगे तब पता लगेगा। दादी जी दूध ले आए, तो आपके लिए है ना? हाँ। अच्छा एक्स्ट्रा ही है? हाँ। चलो ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। गर्म हो रखा है तो तभी तो निकाला है। अच्छा जो निकाला है अभी। हाँ। अच्छा जो निकाला है ना, हाँ जी वो। अच्छा हाँ, अब ये लगा देते हैं। हाँ, और तब ये हाथ मुंह धोना है, गर्म पानी लगा रखा है। ये गेट लग गया,
यही है हमारा गेट। प्रोटेक्शन। ठीक है। हाँ बढ़िया एकदम तेरे फर्स्ट क्लास एकदम। हाँ एक लगा दे। ये जो सामान ला रहे हो ये क्या कर रहे हो? ये ना पीछे गाय बच्ची रहती है ना यहाँ। अच्छा वो जो टूटा हुआ है वो ठीक कर रहे हो? तब उसको चादर लगाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। देखो दादी जी ने हमें अभी जो गाय का दूध निकाला, तो दादी जी अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने हमको एक गिलास में दे दिया कि भाई ले जाओ घर में। तो ये होते हैं। दूध आ गया दूध दूध दूध। अभी गाय का निकाल के आया हूँ दूध। और क्या ये देख, वो बाहर गाय थी। गिलास ले गया मैं, तक दूध ले आया निकाल के। दूध निकाल के लाया मैं गाय का। अरे नीचे गाय घूम रही थी। ये देखो अभी निकाला है, गरम है देखो। है बस किसी की गोड़ी है, क्या करना। ना ना ये जो दादी है ऊपर, हाँ उन्होंने दिया, कह रहे दूध लेके जाना है, तो एक गिलास दूध दे दिया उन्होंने। वो जो दादी है, हाँ कह रहे अभी निकाल। मैंने कहा गरम है, कह रहे अभी तो निकाला है। ये 45 रुपए के दिए उसने। हेलो हेलो यही दूंगा। कह रहे तेरे पापा भी ऐसे अपना मुंड मलासेंगे तब बोलेंगे कल लड़ी को बिगड़ूंगी यार तुम्हारी गैर की। निकलेगा अभी तो मामा बोल रहे हैं। पर मैं बोल क्या मामा ने नाना ने बता मतलब बड़ी से बात। अच्छा परधनी हाँ दोनों पर खाना खुना बनने के बाद अब मैगी बन रही है इनकी। दादी की भी अभी मैगी खानी, मैगी है खानी मैगी ना बहन ना नहीं खानी। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। मैंने बोल